ओएसआरएस कप का एक और मुकाबला ईशान 11 मीरगंज के सामने आरएल स्पोर्ट्स नेपाल। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करेगी नेपाल की टीम। पहली बॉल और बॉल चली गई है 4 के लिए। पॉइंट के ऊपर से शुभम ने जड़ दिया है 4 और 4 के साथ खुला इस बल्लेबाज का खाता। ऊपर रखी गई लेन थी, पॉइंट का फील्डर वो 30 गज दायरे के अंदर था, सिर्फ उनको ही पार करना था और 4 के साथ जनाब का खुला है खाता। दूसरी बॉल वाइड लाइन के बहुत बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। शुभम है स्ट्राइक पे, नन स्ट्राइक पे शिवम। कमरान भाई, ये मुकाबला जो टीम जीतेगी वो अगले मुकाबले में वसीम 11 से भिड़ेंगे। इस बार एक और अच्छी बॉल डीप मिड विकेट की जानिब खेला है शुभम ने। सिर्फ सिंगल से ही गुजारा करना होगा बल्लेबाज शुभम को। पहली बॉल पे चौका, फिर वाइड, एक और सिंगल शुभम के बैट से। स्ट्राइक पे आप पहुंचे शिवम। एक और अच्छी बॉल, अच्छा टप्पा पकड़ लिया गेंदबाज ने। लाइन लेंथ ये बहुत सटीक था, हार्ड लेंथ पे पटकी हुई बॉल थी और पड़ने के बाद बाहर गई थी। नेक्स्ट बॉल शिवम फील्डर के हाथ में मार बैठे। जाना होगा बाहर शिवम को। मिड ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास, लॉन्ग ऑन का फील्डर बाउंड्री रोप पे था तैनात और उनके ही हाथ में मार बैठे बॉल। शिवम की पारी हो गई है समाप्त। द एंड। पहला विकेट आरएल स्पोर्ट्स नेपाल की टीम के खाते में। और ईशान 11 मीरगंज, आपको पहले भी बोला गया था कि आप अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेजेंगे। गेंदबाज नेक्स्ट बॉल, बिट्टू यादव आते हैं और बिट्टू यादव बाउंड्री लगाते हैं। रिवर्स में जड़ दिया चौका। हेलो, मैं दोनों टीम को बता दूं कि जिस तरीके से ये लाइव चल रहा है, प्लीज आपसे बताया जाता है कि आप एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्लेयर भेज दें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोनों टीम, आप टूर्नामेंट को एक अच्छे तरीके से खेलें। बार बार एक ही चीज को बोलना ठीक नहीं लगेगा। और इनामों के दौर में एक बार रवि शर्मा जी की तरफ से हैट्रिक विकेट पे 10,000 और सुशांत यादव के तरफ से 5,000। आइए कमरान भाई। बॉलर तरुण है, तरुण। तरुण तरुण और दूसरा ओवर तरुण है गेंदबाज।
बिट्टू यादव लो फुल टॉस, फील्डर ढूंढ बैठे। किस्मत खराब था बिट्टू यादव का, वरना ऐसे बॉल पे ये आउट होते नहीं है, छक्का मारते। खराब बॉल, खराब शॉट, पॉइंट के फील्डर ने पकड़ा कैच। ईशान 11 मीरगंज की शुरुआत हो गई है खराब। दूसरा ही ओवर है और 2 विकेट चटका चुके हैं आरएल स्पोर्ट्स के गेंदबाज। पहले ओवर में गोपा ने चटकाया था विकेट, दूसरे ओवर की पहली बॉल पे तरुण ने बिट्टू यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। खराब बॉल और बहुत बड़ी विकेट। अब आए नए बैटर, टीम के कप्तान सैफ। वो पहली बॉल, तरुण के खाते में पहली सफलता आने के साथ बिट्टू यादव को वो डग आउट का रास्ता दिखाया है। पहली बॉल पे विकेट चटकाया है ईशान 11। वैसे दोनों टीम के लिए मुकाबला मस्ट विन है, करो या मरो वाला मैच है। जीतते हैं तो फिर आगे की उम्मीद वो बनी रहती है। सैफ कितनी दूर, पीछे फील्डर है जरूर, गेंद जाएगी कोसों दूर। सैफ चेज है जनाब का खुला है खाता। वो पहली बॉल थी और पहली बॉल पे क्या जोरदार हिट मारा है। वाइड इस लॉन्ग ऑन पे आदिल अंसारी तैनात थे, पर उनके सर के ऊपर से गेंद को पहुंचाया है सैफ ने दर्शक दीर्घा में। नेक्स्ट बॉल, तीसरी बॉल ऊपर तो गई है, दूरी कितनी है, दूरी वो नहीं थी पूरी। कैच छोड़ा है एबीसी ने। नहीं, अब रन आउट की अपील हुई है। थर्ड अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ रुख किए, चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर रन आउट को। एबीसी से इस तरीके का कैच छूटना, नहीं वो कहावत है कि कैच जब तक पकड़े नहीं जाए तब तक कोई वो कैच आसान होता नहीं है। रन आउट चेक हो रहे हैं हमारे तीसरे अंपायर, वो रन आउट चेक कर रहे हैं। हमारे तीसरे अंपायर वो रन आउट चेक कर रहे हैं और तीसरे अंपायर का फैसला है नॉट आउट का। कप्तान सैफ क्रीज के अंदर पहुंच गए थे। बहुत 2 सेंटीमीटर का फासला था, अगर हल्की सी देर करते वो 1 सेकेंड अगर वो देरी से आते क्रीज के अंदर तो फिर रन आउट हो जाते। इस सिंगल के साथ 18 पे जा पहुंचा है स्कोर ईशान 11 मीरगंज की टीम का। दोनों टीम एक एक मैच गवा चुकी है, अभी तक से वो जीत का खाता नहीं खुला है दोनों टीमों में से किसी का। देखते हैं खाता कौन सी टीम खोलती है जीत का। वैसे जीतने का सूत्र यही है, टॉस जीतिए पहले फील्डिंग कीजिए, और नेपाल ने वही किया है। तरुण ने गेंदबाज, ये बॉल नहीं, पीछे फील्डर तैनात है वाइड इस लॉन्ग ऑन पे। एक समय लग रहा था कि डीप मिड विकेट और वाइड इस लॉन्ग ऑन के बीच से बॉल चली जाएगी 4 के लिए। वो सिंगल आया है
इनसे पहले वाली बॉल पे। इस बार पड़ने के बाद बहुत काटा बदली थी बॉल। डीप मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास था बल्लेबाज सैफ का, पर वो घुमाव दिखा इस बॉल पे, जिसके कारण से चकमा दे दिया बल्लेबाज को तरुण ने। रिवर्स मारने का प्रयास, ओ सफल रहेंगे बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया ओवर डाला है तरुण ने। इस ओवर में आए मात्र 8 रन और साथ ही में आई पहली बॉल पे विकेट आई थी 2 के बाद। और 2 के बाद 19 पे 2 ईशान 11 मीरगंज की टीम। बहुत ही है मुकाबला वैसे दोनों टीमों के लिए। ये मैच, जो भी टीम मैच जीतेगी वो टकराएगी वसीम 11 वेस्ट चंपारण की टीम के साथ। नए गेंदबाज, पहली बॉल, कन्हैया है गेंदबाज। जब तक बॉल गली की दिशा में गेंद फील्ड होती, रन मिलेगा मात्र 1 बल्लेबाज को। बहुत देर से वो शांत है। स्कोर कार्ड, क्योंकि स्कोर कार्ड में वो तेजी लानी होगी बल्लेबाज को। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो फिर बेहतर स्कोर तक पहुंच नहीं सकते हैं। एक बड़ा हिट चाहिए। ये शॉट अच्छा है, कवर के ऊपर, क्या गजब की फील्डिंग हुई है। आदिल अंसारी, गजब का ये एफर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आप बोलिए इनको। डीप पॉइंट से दौड़ करके डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे, ये देखिए क्या गजब का ड्राइव लगाया आदिल अंसारी ने। जहां लग रहा था कि चौका हो जाएगा, वहां मिला है मात्र सिंगल बल्लेबाज को। स्लोवर स्लोवर, नहीं ये बॉल समझ नहीं आई बल्लेबाज की। पड़ने के बाद अंदर आई। और ऐसे बॉल टेनिस क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं आज के डेट में। नहीं, इस बार कनेक्शन बेहतर हुआ है, जबरदस्त हुआ है, मस्त हुआ है। और गेंदबाज को पस्त किया है बल्लेबाज शुभम ने, जड़ दिया है छक्का। पहले ही शुभम शफल करके वो मिडिल स्टंप से बाहर चले गए थे। बिल्कुल बल्ले के करीब बॉल थी, फ्लिक में डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया है छक्का। टेनिस क्रिकेट, अगर आपके पास वेरिएशन है, स्लोवर है, तो आप बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। नहीं, इस बार फील्डर तक ही पहुंचेगी मात्र बॉल। सिंगल से ही संतोष करना होगा बल्लेबाज को। टेनिस क्रिकेट, इतने चौड़े बल्ले आ गए कि गेंदबाज के लिए बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही बच सकते हैं आप, लेग कटर, ऑफ कटर, बैक ऑफ द हेड, हवा में बॉल, पीछे फील्डर पकड़ लिया है कैच। कप्तान को जाना होगा डग आउट की तरफ। और कन्हैया ने विकेट चटकाया है। छक्का लगाना चाहते थे कप्तान, पर छक्का छुड़ाया है कप्तान का गेंदबाज कन्हैया ने। मिस टाइम हुए, डीप मिड विकेट पे पकड़ा एक अच्छा कैच। एक और विकेट ईशान 11 मीरगंज की टीम का। और 28 पे गिरा है तीसरा विकेट। मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई, तकलीफ में वो कोई कमी नहीं आ रही है ईशान 11 मीरगंज की। आरएल स्पोर्ट्स नेपाल के गेंदबाजों ने अभी तक से बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। सही टप्पे, सही लाइन लेंथ पे बॉल को रखा है और गेंदबाज को बेबस किया है बड़े शॉट मारने से। अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे
मनीष भाई की। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान हबीब। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का जो स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 28। एक बार मैं बता दूं, इस गेंद के बाद फिर से शुभम के लिए अच्छी गेंदबाजी हो रही थी ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का दोनों हाथ खुलता हुआ वाइड वाइड। गोपा गेंदबाजी कर रहे हैं और इनामों के दौर में बता दूं कि हैट्रिक विकेट पर रवि शर्मा और सेमी के तरफ से 10,000 फिर से इस ओवर में, और शुभम ने उसको उठाया है। उसके पीछे क्षेत्ररक्षण कोई गलती नहीं करेंगे इस तरीके से ही 29 के स्कोर पे चौथा विकेट का पतन होता हुआ शुभम आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। सलामी बैटर के रूप में आए थे, लेकिन वो अब अपने डगआउट की रास्ते की ओर जा रहे हैं जहां पे उनका डगआउट बनाया गया है। तो अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन 29 के स्कोर पे 4 विकेट का पतन हो चुका है। और एक बार मैं बता दूं कि सुशांत यादव के तरफ से भी हैट्रिक विकेट पे 10,000, वहीं पे बता दूं कि दीपक जी के तरफ से भी हैट्रिक विकेट पे 10,000 की नाम की राशि है। और रवि शर्मा उर्फ सेमी के तरफ से हैट्रिक छक्के पे 5,000। स्ट्राइक पे इरशाद और नन स्ट्राइक पे सेंटी। गेंदबाजी कर रहे हैं गोपा। तो 29 के स्कोर पे 4 विकेट गिर चुका है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस मैच में नेपाल की टीम ने अच्छा कमबैक किया है। गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही। क्या गेंदबाजी थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नहीं कह सकते, जिस तरीके से टर्न लिया बल्लेबाज को छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। यह टूर्नामेंट चलता हुआ स्वर्गीय सीवरा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 फिर से इस ओवर में गोपा और फिर से उसको खेला है। उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया। जिस तरीके से दोस्त ये चलता हुआ आज पहले दिन का खेल में ये चौथा मुकाबला चलता हुआ, ये चौथा मुकाबला फिर से गोपा इस ओवर में अच्छी गेंद वहां पे गली के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण लगा रखे हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड होता हुआ तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को चुराया। रनिंग की बात की जाए तो दोनों बल्लेबाजी जिस तरीके से यहां पे बचे हुए गेंद में किस तरीके की बल्लेबाजी होती है वो तो दोस्त अब समय ही बताएगा। गेंदबाजी इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है और ये टूर्नामेंट महुआ के गांधी मैदान से आंखों देखा हाल सुना रहे। अच्छी गेंद, खाली गेंद, काफी तेज दौड़ लगा रहे थे गेंदबाज खुद, लेकिन विकेट कीपर ने क्या क्षेत्ररक्षण करके दिया। दोनों इशारों में बात की जाए, एक दो गेंद इस ओवर की 2 गेंद शेष बाकी। एक ही गेंद बचा हुआ है सर। यस, एक गेंद। और फिर से खेल शुरू होता हुआ गोपाई ओवर में फिर से उसको खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद। एक समय लग रहा था कि गेंद उनके हाथ से कलेक्ट हो जाएगी, लेकिन गेंद छिटकती हुई। और रवि शर्मा की बात की जाए तो आज सभी, विक्रम भाई की बात की जाए तो सभी ने बहुत मेहनत किया है इस टूर्नामेंट को बनाने में। तो 4 ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर है 32। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 32।
4 विकेट के नुकसान पे। अब गेंदबाजी आई है जफरे आलम। जफरे आलम गेंदबाजी करेंगे और इस टूर्नामेंट के जितने भी हमारे जफरे आलम आए हैं न्यू गेंदबाज। और अगर इस टूर्नामेंट में बता दूं कि स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, मोनू, राजा पोलार्ड, सोनू, विशाल, मनीष, विवेक, रोशन, बाबा, भानु, निशांत, नौशाद, गोलू, कालू, राज, लल्ला, अमन, एके लल्ला, आर के लल्ला, ये सभी लोग हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके दिया है। सोनू मोनू की पूरी टीम दिल जीत लिया है दोस्त। तो जफरे आलम गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पे सेंटी, और उस पे सही तरीके पे बल्ले पे गेंद नहीं आई है, लेकिन वहां पे 3-3 क्षेत्ररक्षक थे, लेकिन गेंद आपस में हाना करते गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और ये इस तरीके से गेंद फिर से गेंदबाज इस ओवर में अच्छी गेंद थी, वहां पे 3rd स्लिप के एरिया में गेंद गई है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन को पूरा किया। ये 5वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद भी 1 ओवर का खेल शेष बाकी। जिस तरीके से ये जो चौथा मैच चल रहा है आज पहले दिन का, ये कहां पे जाके रुकती है, कितना टोटल बनाती है टीम ईशान 11 मीरगंज की टीम। फिर से इस ओवर में अच्छी गेंद, खाली गेंद, डॉट गेंद। जिस तरीके से यहां पे इस ओवर में गेंदबाजी हो रही है जफरे आलम के द्वारा, एक अच्छी गेंदबाजी। अभी तक इस ओवर में डॉट गेंद, स्कोर भी रुका हुआ है। यस, फिर से गेंदबाज, फिर से उसको उठा दिया है, उसके पीछे से क्षेत्ररक्षण सिर्फ देखते रह जाएंगे और गेंद सीधे दर्शक दिरहा में चली गई। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ टीम का भी धीरे धीरे ही सही जा पहुंचा स्कोर 43 रन। 5वां ओवर चलता हुआ। जिस तरीके से अभी क्वार्टर फाइनल में टीम प्रवेश कर चुकी है, वो टीम फिर से अच्छी गेंद, खाली गेंद, डॉट गेंद। गोरखपुर की टीम क्या बल्लेबाजी करके दी है, उनकी पूरी टीम की बात की जाए तो गेंदबाजी की बात की जाए, बल्लेबाजी की बात की जाए, क्षेत्ररक्षण की बात की जाए, लग रही थी कि नहीं वो बेस्ट करके दे रही है तीनों फॉर्मेट में। फिर से इस ओवर में अच्छी गेंद थी, उसको खेला है कवर के क्षेत्र में, उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन को पूरा किया और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 5वें ओवर की समाप्ति हो रही है और ईशान 11 मीरगंज गोपालगंज का जा पहुंचा स्कोर 44। तो 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टीम का स्कोर है 44। 4 विकेट के नुकसान पे आज रोशन आनंद उर्फ बाबा का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जिस तरीके से उन्होंने ये टूर्नामेंट में अहम योगदान है, और अनुमंडल उपाध्यक्ष है जनसुराज पार्टी की, लेकिन क्या उनकी योगदान है। तो अब आए हैं अंतिम ओवर लेके आए हैं, गेंदबाजी करेंगे आदिल अंसारी गेंदबाजी करेंगी। और जैसे ही पहले इनिंग का खेल समाप्त होगा, टॉस के लिए फिर से उसको खेल दिया है स्क्वायर लेग एरिया में, उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद। और इस टूर्नामेंट में आपने देखा होगा कि मैदान के चारों तरफ जिस तरीके से विक्रम भाई, मैं उनका वेलकम करना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से उनकी जो फिटनेस है, मैं फिटनेस का दाद देना चाहता हूं। जितनी उनकी उम्र है, ये नहीं लग रहा है कि उनकी उतनी उम्र है। बहुत बहुत अभिनंदन हम करना चाहते हैं आप स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिर से आदिल अंसारी इस ओवर में अगली बार। थोड़ा सा वहां पे रनिंग पे उनको दिक्कत सा महसूस हुआ। आज इस टूर्नामेंट की आयोजक उप सभापति रोमी यादव, महुआ नगर परिषद
चंदन यादव समाज सेवी सह चंदन 11 के ऑनर महुआ वैशाली, जिनके बैनर तले आप सभी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। यह मैच tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे यह मैच चलता हुआ आदिल अंसारी गेंदबाजी कर रहे हैं। मतलूब आलम है। आदिल अंसारी की तोरी से वहां पे तकलीफ, पैर पे थोड़ा सा खिंचाव आया, जिसके उनके जगह पे अब मतलूब गेंदबाजी करेंगे। मतलूब आलम टीम का जो स्कोर अभी भी रुका हुआ 45, और फिर से उसको खेला है, लेकिन अंपायर का नो गेंद का इशारा आता हुआ, और फिर से तोहफे वाली गेंद, फ्री हिट, और यह गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस तरीके से ईशान 11 मीरगंज का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अंतिम ओवर चलता हुआ फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। अरशद अली फिर से इस ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप से बाहर, और अंपायर का इशारा वाइड। इस अतिरिक्त के सहारे टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 51, 4 विकेट के नुकसान पे। यह अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ पहले इनिंग का। फिर से इस ओवर में बहुत अच्छी गेंद, खाली गेंद, फ्री हिट की बात की जाए तो इस तरीके से गेंदबाजी की, उस पे कुछ नहीं मिला, गेंदबाज की जीत हुआ। फिर से इस ओवर में मतलूब, फिर से उसको फुल टक्स अंदाज में गेंद थी, लेकिन वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद, काफी तेज दौड़ लगाई, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। मतलूब गेंदबाज अपने ही बॉलर थ्रू में गेंद को गैदर किया। तब तक दोनों बल्लेबाज सही पहुंच चुके थे अपने रन को पूरा कर लिया था अपने स्टंप के पास। फिर से इस ओवर में अच्छी गेंद, उसको खेला, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्या होगा गेंद, अभी भी फैसले का इंतजार करेंगे। वहां पे क्या क्षेत्ररक्षण करके दिया है, बहुत ही काबिलियत तारीफ क्षेत्ररक्षण। और जिस तरीके से बात की जाए, एक क्या अरमान खान ने कैच लिया है, दिल को छूने वाला कैच, अगर वो रील पे डाला जाएगा तो हर कोई उस कैच के दीवाने हो जाएंगे। 2 रन फिर से इस ओवर में मतलूब, और फंसाया है, क्या होगा, लेकिन वहां पे हान के चक्कर में जहां पे एक विकेट हो सकता था, लेकिन वहां पे लो लैंड एरिया में गेंद गिरी। 1 रन और इस 1 के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 55। ये कैसा खेल है, ये कैसा आज का पहले दिन का चलता हुआ 56-57, बहुत अच्छा। अमित 24 भी बता रहे हैं। फिर से इस ओवर में अगली बार अच्छे गेंद, उसको खेला एक सीधा बैक टू द बॉलर शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 59 रन। 60 रनों का लक्ष्य दिया है जीतने के लिए। 60 रन, 36 गेंदों में 60 रनों की जरूरत है। और थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण ईशान 11 के कैप्टन क्षेत्ररक्षण को लगाएं, क्योंकि समय काफी हो चुका है और गोरख और नेपाल टीम के एक अतिरिक्त प्लेयर हमारे बीच बैठे हुए हैं, और इसलिए मैं ईशान 11 के कैप्टन अभी एक अतिरिक्त प्लेयर को हमारे बीच भेज देंगे। ईशान 11, आइए चलते हैं आगे का खेल का विवरण। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि यह मैच स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2, जिनके आयोजक चंदन यादव समाज सेवी, उप सभापति रोमी यादव महुआ नगर परिषद, और आज ये शुभ उद्घाटन जो आरंभ हुआ, जो इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, हमारे बीच जब ये पूरा उद्घाटन समारोह में उपस्थित थी अभय कुमार डायरेक्टर ज्ञान ज्योति गुरुकुलम, संजीव कुमार सुमन कार्यपालक पदाधिकारी, गजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच। वहीं पे बात की जाए तो नगर परिषद के कालीम राजा और विजय रोशन जी भी, रोशन आनंद उर्फ बाबा, विक्रम भाई जी का भी मैं सभी लोगों का अभिनंदन, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, आयोजन समिति के सदस्य हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस तरीके का आयोजन करके दिया है। और ये बिहार में पहली बार इस तरीके का ये दूधिया रोशनी में
आप सभी दर्शक पूरा आनंद ले रहे हैं, खासकर जय माता दी टेंट हाउस, जय माता दी टेंट हाउस शुभ भाई, जिनके ऑनर बिट्टी यादव जी का भी अभिनंदन है। वहीं पे बात की जाए इनामों के दौर में, तो हैट्रिक छक्के पे रवि शर्मा इस इनिंग में जो लगा रखे हैं, हैट्रिक छक्के पे रवि शर्मा जिनके तरफ से 5,000। वहीं पे बात की जाए हैट्रिक विकेट पे रवि शर्मा जी के तरफ से 10,000, दीपक शर्मा जी के तरफ से 10,000, सुशांत यादव के तरफ से 5,000। आइए अब चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार और अमित चौबे जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसआरएस कप स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 दूसरा संस्करण। ये मुकाबला आप देख रहे हैं लूजर वर्सेज लूजर के बीच। ये मुकाबला जो टीम जीतेगी वो अगले मुकाबले में वसीम 11 के सामने खेलेंगे। यानी ये मुकाबला जीतिए और वसीम 11 का सामना करिए। फिर जब वसीम 11 के सामने जो टीम जीतेंगे उस टीम का क्वार्टर फाइनल होगा रेड डेविल्स गोरखपुर के साथ। सलामी जोड़ी के रूप में अरविंद भाई क्रिकेटर, उनके साथ आदिल अंसारी। पहला ओवर देखना होगा, पहला ओवर का कमान किसको सौंपा जाता है। ईशान 11 मीरगंज के तरफ से। मैं मुन्ना, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं संजय जी, एक मधुर आवाज। संजय जी, स्वागत है आपका स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 दूसरे सत्र के इस लूजर वर्सेज लूजर के मुकाबले में। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, साथ ही हमारे मंच पर मंचासीन सभी आदर्शगण, साथ ही इस महुआ में चल रहे स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, यूं कहे एसआरएस कप 2025। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, बिहार के चहेते दर्शकों के दिल पे राज करने वाले कमेंटेटर मुन्ना जी, साथ ही हमारे अमित जी, मनीष भाई और हमारे बड़े भाई कामरान भाई, साथ में हमारे जुड़े स्कोरर महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी खुशी हो रही है ये मैच का नज़ारा देखते हुए। और यहाँ से गेंदबाज चले, बाएं हाथ की गेंद है और गेंद को घुमाया है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ अमित चौबे। और इसी के साथ अंपायर साहब का इशारा 4 रन का, तो 4 रन से खाता खुलता हुआ। फिलहाल जीत के लिए 60 रनों की दरकार है, जो अभी पहले बल्लेबाजी करते हुए लूजर वर्सेस लूजर का ये मैच था। ईशान 11 मीरगंज ने 59 रन बनाए हैं। अब बाएं हाथ की गेंद अंपायर के बगल से निकलते हुए खेला है कवर क्षेत्र में तेजी के साथ। 1 रन लिया है यहाँ पर। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ। एक बार पुनः हम तमाम लाइव देख रहे हैं दर्शकों का भी। बॉलर नेम प्लीज अपडेट करें। ये गेंद लॉफ्ट किया है, गेंद हवा में है, हवाई यात्रा के लिए गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का।
अमन की इस गेंद को जोरदार प्रहार, लॉफ्टेड शॉट खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का पहला दिन दूधिया प्रकाश में लेफ्ट आर्म है, ओवर द विकेट एक बार फिर से खेला है मिड विकेट के ऊपर से। इस बार गेंद हवाई यात्रा के लिए फिर से गेंद चली गई है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का। अरविंद भाई क्रिकेटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 2 गेंदों से 12 रन इस ओवर से अभी तक बना दिया गया है 17। पहला चौका था आदिल अंसारी के बल्ले से, फिर उसके बाद सिंगल लिया। और अरविंद भाई क्रिकेटर एबीसी के नाम से मशहूर है सोशल मीडिया पे, वो 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए। तीसरे का प्रयास था। बिल्कुल प्रयास बहुत ही अच्छा था मुन्ना जी। यूं कहें कि एबीसी ने आते के साथ ही अपना हाथ खोला है, बल्ला भी खोला है। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। 60 रन का टारगेट मुन्ना जी 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं, तो हमें लगता है जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, निकल की तेजी के साथ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल हो गया है यहां पर। पहला ओवर हुआ है मुकम्मल। 1 ओवर के बाद 17 बिना किसी विकेट के आरएल स्पोर्ट्स नेपाल। ये मुकाबला मीरगंज को किसी भी सूरत हाल में जीतना है। अगर आपको अगला मैच खेलना है तो वही दूसरे तरफ से नेपाल को ये मुकाबला जीतना है। अगर ये मुकाबला आप जीतते हैं तो फिर वसीम 11 के साथ आपका अगले मैच में सामना होगा, तो मैच बहुत ही रोचक होता हुआ। दोनों टीम के लिए ये इंपॉर्टेंट मैच है। डू और डाई, करो या तो मरो, वही वाला सिचुएशन है। गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर बिट्टू यादव। बिट्टू यादव एक चहेता नाम, बेहतरीन क्रिकेटर में शुमार हैं, चाहे आदिल अंसारी हो, एबीसी हो या बिट्टू यादव हो। फिलहाल लूजर वर्सेस लूजर के बीच मैच हो रहा है। ईशान 11 मीरगंज ने 59 रन बनाए हैं, वहीं डॉट बॉल हो गया है। और आरएल स्पोर्ट्स नेपाल जो 60 रनों का पीछा कर रही है, वो चेज करना यहाँ पर पिछला जो गेम हुआ है मुन्ना जी, उसको देखते हुए आसान लग रहा है। यहाँ पर टप्पा खाई थी, गेंद विकेट कीपर के पास गई थी। आदिल अंसारी स्ट्राइक ले रहे हैं। 2 गेंद 2 डॉट, मिस टाइम शॉट, लेकिन पीछे लॉन्ग ऑन पे है फील्डर। मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर 18 बिना किसी विकेट के। देखिए 60 रन बोर्ड पे टारगेट सेट किया है 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। पहला ओवर में 17, लेकिन इस ओवर के पहले 3 गेंदों में मात्र 1 रन कमबैक किया है बिट्टू यादव ने। जी बिल्कुल, बिट्टू यादव ने कमबैक किया है और कुछ यहाँ पर जरूरत है। और अंपायर साहब का हाथ खुलता हुआ, वाइड बॉल का इशारा। इसी वाइड के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 विदाउट लॉस। राइट आर्म ओवर द विकेट है और ये गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, और तेजी के साथ दौड़कर 1 रन पूरे भी कर लिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए मुन्ना जी तो रन जो है काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू की जरूरत लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हर एक ओवर में 10 रन इस मैदान पे, छोटा मैदान जहां हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि 10 से ज्यादा रन बनेंगे। खराब गेंद, छोटी गेंद, खोटी गेंद, गेंद को किया पुल, गेंद हो गई है गुल। शॉट है ब्यूटीफुल, मिल जाएगा मैक्सिमम 6 रन। शानदार छक्का लगाया स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला दिन, और क्या कमाल का दूधिया प्रकाश में देखने ही लायक था। मुन्ना जी दर्शकों की संख्या शुरू में इतना था कि यहाँ पर खड़े होकर के भी देखने का जगह नहीं था। और ये लीजिए डबल आवाज आई है, डबल आवाज आई है, पहले बल्ले से फिर जाके लगी है पांव पे। सिंगल पूरा कर लेंगे, सिंगल के साथ ओवर होगा मुकम्मल। 2 के बाद 27 बिना किसी विकेट के। पहले ओवर से 17, दूसरे ओवर से 10, 2 के बाद 27 बिना किसी विकेट के। आरएल स्पोर्ट्स नेपाल।
बिल्कुल मुन्ना जी, जैसा कि जो भी मैच हम लोग अभी तक देखे हैं सब रोमांच से भरपूर था। क्या गेंदबाज अमन वापस बॉलिंग अटैक पे हैं? दूसरा ओवर अमन को सौंप दिया गया है। 6-6 ओवर का मुकाबला है, 5 गेंदबाज यूज करना कंपलसरी है। कोई एक गेंदबाज मैक्सिमम 2 ओवर डाल सकते हैं। कप्तान सैफ अमन की तरफ रुख किया है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी बल्लेबाज को जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर टप्पा खाई हुई गेंद काफ़ी तेजी के साथ निकली है विकेट कीपर के पास। हालांकि देखा गया था मुन्ना जी जब वो बॉलिंग कर रहे थे आदिल अंसारी, तो उनका पैर ऐसा लग रहा था खींच गया है, क्रैम्प आ गया है। वो फील्डिंग में भी देखने को मिला, बॉलिंग में भी देखने को मिला और अभी बैटिंग में भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया है, तेजी के साथ निकाला। काफी गति है, छोटे कद के गेंदबाज हैं लेकिन इनके पास गति जो है वो काफी तेज निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस गेंदबाज के अंदर कला है। एक बार पुनः हमारे कमेंटेटर, डायमंड कमेंटेटर बिहार के हमारे कामरान भाई, मुन्ना जी, अमित चौबे जी, मनीष जी, 9 बॉल का भी इशारा आ गया है और सिंगल भी मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक फ्री हिट मिलेगा। मुन्ना जी, ये तो हमें लग रहा है कहीं से कोई परेशानी नहीं दिख रही है, 9 बॉल का इशारा आ चुका है, फ्री हिट भी मिलेगा। देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है अमन के द्वारा। 2 अच्छा गेंद उन्होंने डाला था। इस गेंद पे भी देखा जाए तो अच्छा डिलीवर किया, मगर अपने पाँव को कंट्रोल में नहीं रख पाए, जिस वजह से अंपायर ने इनके पाँव की गलती को पकड़ लिया, नो बॉल करार दिया। और ये नो बॉल, ये सोने पे सुहागा है आरएल स्पोर्ट्स के लिए। फ्री हिट गेंद, फुल टॉस, डीप में प्रोटेक्शन है तैयार। तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया लेकिन फिर भी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी सिंगल की मदद से टीम का रन संख्या बढ़ता हुआ 30 बिना किसी विकेट के, जबकि यह पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। कप्तान की दाद देनी पड़ेगी, पहला ओवर में 17 रन लगने के बाद भी दूसरे ओवर डलवाने गए अमन से। कहीं ना कहीं कला है इस गेंदबाज के अंदर। और ये लीजिए कारपेट के सहारे खेला है, ऑन साइड में ड्राइव किया है, तेजी के साथ 1 रन भागेंगे आदिल अंसारी। और आदिल अंसारी के अंदर भी काबिलियत है बड़े शॉट लगाने का, लेकिन आज नहीं जाएंगे बड़े शॉट के लिए। अमित भाई चार्ज आ रहा है, चार्जिंग। क्योंकि थोड़ी सी परेशानी उनके साथ है, फिजिकल परेशानी है, वो कल सॉल्व हो जाएगा लगता है। स्वर्गीय शिव राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का दूधिया प्रकाश पहला दिन। और ये गेंद को शॉट फाइन लेग की तरफ भेजा गया, 1 रन दौड़ के पूरे कर लिए। देखिए इसी सिंगल की मदद से 32 रन, तीसरा ओवर चल रहा है, 60 रनों का टारगेट है। 19 गेंदों से 28 रनों की अब यहां से जरूरत है। मतलब मैच अभी भी दोनों तरफ है, ये मैच 50-50 का है। ये दिशाहीन, दिशा से भटक गए, अंपायर साहब का इशारा, वाइड बॉल, तो निश्चित तौर पर एक और रन अतिरिक्त के खाते में जाता हुआ और रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ। इसी अतिरिक्त के साथ इक्वेशन में परिवर्तन। अब 19 गेंद से 27 चाहिए, 33 बोर्ड पे लग चुके हैं। तीसरा ओवर का खेल चलता होगा। अमन, पिछला ओवर महंगा था मगर ये ओवर अच्छा घट रहा है। अभी तक मात्र 6 रन। बाएं हाथ की गेंद लेग स्टंप पर डाली गई थी, फाइन लेग की तरफ खेला था, 1 रन चुराना चाहते थे लेकिन उनको पता है कि मेरे पैर में क्रैम्प है, हम रन पूरा नहीं कर पाएंगे, खतरा हो सकता है। इरादे अपने बदल दिए यहाँ पर। तीसरा ओवर होगा मुकम्मल, 3 के बाद 33 बिना किसी विकेट के। आरएल स्पोर्ट्स नेपाल 18 गेंदों में अब चाहिए 27। पहले 18 में 33 बना है, आने वाले 18 में 27 रनों की जरूरत। कुल मिला के देखा जाए तो मैच में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है और खासकर लाइव में भी हमारे साथ 415 अभी ऑडियंस जुड़े हुए हैं जो टेनिस क्रिकेट .in पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको घर बैठे देखते हुए। बड़ा सा LED लगा हुआ LCD है, इसमें 9 टावर लाइट लगे हुए हैं, यानी बॉल क्या यहाँ पर अगर सुई भी गिर जाए तो दिखाई पड़ जाए, ऐसा दूधिया प्रकाश की व्यवस्था की गई है। साथ ही और एक हमारे बगल में भी है 10 टावर लाइट।
चलिए अब गेंदबाजी करने के लिए देखना होगा किसके हाथों में गेंद दिया जाता है। ऋषभ, सद्दाम चौथा ओवर लेकर सद्दाम दूर वाली छोर से करेंगे गेंदबाजी। स्ट्राइक लेंगे अरविंद। बैटक शॉट, निकाल दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत खूबसूरत अंदाज में तेज स्ट्रोक। अरविंद बहुत अलग लय में नजर आ रहे हैं, बहुत तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। सद्दाम सिद्दीकी की पहली गेंद पे चौका लगा दिया है। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खूबसूरत अंदाज में चौका लगाया है। चौके के साथ अब चाहिए 17 गेंद से 23। बिना किसी नुकसान के 37 रन है। ये बड़ा शॉट के लिए गए तो थे, कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ। कमबैक अच्छा किया है। 37 विदाउट लॉस। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं सद्दाम सिद्दीकी। पहला बॉल चौका था, उसके बाद कमबैक किया डॉट के साथ। एक गेंद स्लॉट में, लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट के ऊपर से। दर्शक दीर्घा में ये दूर नहीं है, कोसों दूर है। इस गेंद को अब भूल जाइए कि इस मैदान में वापस आएगा। बहुत बड़ा छक्का अरविंद के बल्ले से। कहीं ना कहीं अरविंद का मनसा पूरा क्लियर है। 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंद 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। सद्दाम सिद्दीकी पहला बॉल 4, उसके बाद डॉट, उसके बाद लगा छक्का। एक और बार बगैर लाइन में आए, बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे। और ये देखिए वो नई बॉल आई, कुछ समय के लिए ऐसा लगा अरविंद को कि गेंद जो है ना वो विकेट कीपर के पास है नहीं, तो क्यों ना एक रन लेने का ट्राई किया जाए। लेकिन आदिल अंसारी ने कहा कि नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। और शिवम राव उन्होंने अच्छा किया, रन आउट करने गए नहीं। एक स्पोर्ट्स स्पिरिट का इन्होंने उदाहरण दिया है। कोई रन नहीं। खूबसूरत अंदाज में गेंद को लॉन्ग ऑफ पे टहलाया है। एक रन यहां भी मिल जाएगा आसानी के साथ। इसी के साथ 44 रन हो गए हैं और रोमांचक मुकाबला, रोमांचक मोड़ पे 13 गेंदों में 16 रनों की दरकार है। यहाँ पर आदिल अंसारी ऑन स्ट्राइक, ऑन फायर। राइट हैंड बॉलर अंपायर के बगल से निकलते हुए नो बॉल का भी इशारा आ चुका है अंपायर महोदय की तरफ से। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक अतिरिक्त गेंद भी और ये फ्री हिट भी होगा। देखिए ऐसे समय पे नो बॉल डालना ये किसी टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड पे ऑलरेडी रन्स ज़्यादा नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप गलती करेंगे, नो बॉल डालेंगे, वाइड देंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप चेस करने का मौका दे रहे हैं नेपाल टीम को। और कहीं ना कहीं नेपाल अपना जगह बनाना चाहेगी, क्योंकि आरएल स्पोर्ट्स नेपाल। फ्रीड वाली बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट। छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ऑन साइड में लगभग स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेला। 1 रन भाग लिए। ओवर हुआ मुकम्मल। 4 के बाद 46। बिना किसी विकेट के 12 गेंदों में चाहिए 14। नेपाल के लिए ये ओपनर साझेदारी बहुत बेहतरीन साझेदारी कह सकते हैं, जिन्होंने बगैर विकेट खोए 46 रन टांग दिए हैं बोर्ड पे। अब 12 गेंद 14 की जरूरत, 7 रन प्रति ओवर रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। वसीम 11 तैयार रहेंगे जैसे ये मुकाबला खत्म होगा। टॉस के लिए आना है और इस मैच के जो टीम विजेता होंगे उसके कैप्टन भी रेडी रहेंगे। जैसे मैच खत्म होगा टॉस करना है। बिल्कुल ईशान 11 मीरगंज को सोचना होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तरकीब अपनाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ तो करामात करना पड़ेगा, तभी जाके इस मैच में पकड़ बना सकते हैं। देखते हैं नया ओवर किस गेंदबाज को सौंपा जाता है।
कौन गेंदबाज होंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। और आकाश, देखते हैं आकाश क्या कुछ ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए यूं कहें कि बल्लेबाज का शुरू हो गया है बहुत ही बढ़िया सेशन और गेंद चला गया है भगवानपुर रेलवे स्टेशन। जी हाँ, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, जबरदस्त ये छक्का निकलता हुआ आदिल अंसारी के बल्ले से। इस छक्के की मदद से टीम का ये स्कोर जा पहुंचा है 52। अब गेंदें ज्यादा रन कम, 11 गेंद में 8 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 8 रन। अब यहाँ पर आदिल अंसारी मानने वाले नहीं है, हमें लगता है कहीं नेपाल की तरफ देख रहे होंगे नेपाल की तरफ, लेकिन गेंद लैंड हो गई है महुआ में ही। अब ये विकेट गंवाकर वापस लौटना पड़ेगा। 1 विकेट गिरा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं, 1 विकेट ही गिरा है। और ये बड़ा झटका लगा है, ये लॉन्ग ऑन पे आदिल अंसारी ने अपना विकेट गंवाया। अब कप्तान लालू अंसारी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे स्ट्राइक लेंगे। जीत के लिए 10 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। आकाश यादव ने इस विकेट के साथ ये बताया है कि हम अभी भी तैयार हैं, लड़ सकते हैं, मुकाबला बचा सकते हैं, कोशिश अभी हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपने 3-4-9 गेंदें डाली है ना, वो बहुत खलेगा टीम ईशान 11 मीरगंज को। बिल्कुल वो तो खलेगा ही, लेकिन यहाँ पर देखना है क्या एक और विकेट गिरेगा। नहीं, यहाँ पर विकेट लेने का प्रयास तो जारी है। ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, सीध रही विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। कुल मिलाकर के दूधिया प्रकाश में महुआ के इस गांधी मैदान ग्राउंड में ये मैच बेहतरीन लग रहा है। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का पहला दिन। ओह, एक और अच्छी गेंद। वाइड की मांग कर रहे हैं, मगर ये वाइड बिल्कुल है नहीं। वो बस आप मांग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप मांग करने के लिए बिल्कुल आजाद है, लेकिन उसको वो फाइनल कॉल करने के लिए बीच मैदान पे अंपायर। दाएं हाथ की गेंद और हवा में खेला है, उसके नीचे कोई खिलाड़ी नहीं, नो मैंस लैंड में ड्रॉप गई है, गेंद चली गई। 1 टप्पा 2 टप्पा, 4 रनों के लिए शानदार चौका। तो अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर भागलपुर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैच में कुछ रह नहीं गया, ऐसा लग रहा है, औपचारिकता बची हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मैच के ऊपर? देखिए, आदिल अंसारी की टीम और जिस तरह से इस मुकाबले में पहले विकेट के रूप में कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आई, सलामी जोड़ी के रूप में अरविंद एबीसी को लेकर आए, और ये देखिए एक बार फिर से डॉट बॉल आता हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरह की पार्टनरशिप रही ना पहले विकेट से, उस पार्टनरशिप की बदौलत इस मुकाबले में बहुत आगे निकल चुकी है टीम। डॉट बॉल के साथ होगा ओवर मुकम्मल। पिछले ओवर से आया 10, 5 ओवर के बाद 56 पे 1। आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए नेपाल को 4 रन। 6 गेंद 4 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर में होंगे नए गेंदबाज। क्या सैफ खुद करेंगे गेंदबाजी? जी हां, कप्तान ने इस ओवर की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे ली है। सैफ अली डालेंगे आखिरी ओवर। क्या बचाएंगे इस 4 रनों को? अगर बचा देते हैं तो सुबह सोशल मीडिया पे एक ही नाम गूंजेगा, लेकिन उसके लिए बचाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम कठिन है, असंभव बिल्कुल नहीं। ओहो, पहली बॉल डॉट बॉल। वो डॉट के साथ मुझे लगता है चौबे जी गेम ऑन है। वो 5 गेंदों में 4 रन चाहिए। हैट्रिक विकेट अगर लेने में कामयाब होते हैं गेंदबाज तो 25,000 रुपए रवि शर्मा की तरफ से। चलिए भैया, आखिरी ओवर में एक सुनहरा ऑफर है, लूट सको तो लूट लो। एक और डॉट। वो रात के 12:49 हो चुका है, लेकिन इस मुकाबले ने सबको जगा के रखा है। 4 गेंद 4 रनों की जरूरत। 4 बॉल 4 रन, 4 बॉल 4 रन। अगर इस मुकाबले को डिफेंड कर लेते हैं गेंदबाज तो रवि शर्मा जी की तरफ से 11,000 रुपए का पुरस्कार।
ऊपर गई है बॉल, नीचे गेंदबाज, कैच की कॉल, पकड़ लिया कैच। ओ भाई साहब, 3 गेंद कोई रन नहीं, 1 विकेट। 3 गेंद से चाहिए अब 4। वो 6 में चाहिए था 4, पहले 3 गेंदों पे कोई रन नहीं। ये स्वर्गीय शिवराय स्मृति नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता है, रात्रिकालीन का मुकाबला है, और रात का मुकाबला हो और मजेदार की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? रात को 12 बजे शहर में हुल्लड़ मचे, दरवाजा खटखटाया, बाहर से कौन आया? बाहर से आए कप्तान साहब। पहली 2 गेंदों पे डॉट, तीसरी गेंद पे विकेट। अब 3 गेंदों से 4 चाहिए। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है ना, तो फिर आपको या तो 4 रन बचाना पड़ेगा या बैटिंग टीम को 4 रन बनाना पड़ेगा। 3 गेंद 4 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच! इसी का चर्चा हम कर रहे थे कि अगर आपने बचा लिया तो सुबह सोशल मीडिया पे, अखबारों में वाह भी आप नजर आएंगे। सैफ अली क्या मचा पाएंगे खलबली। पहले 3 गेंदों में कंट्रोल में नजर आए हैं, पहले 3 गेंदों से कोई रन नहीं, साथ में सेट बैटर और विंद का विकेट। न्यू बैटर गोपा बल्लेबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज गोपा लेफ्ट हैंडर बैटर का इस्तेमाल किया है। 3 गेंद 4 रन, क्या सुपर ओवर? अब मुझे नहीं लगता सुपर ओवर। टीम के कप्तान, पहली 3 गेंदों पे रन आया नहीं है, अब अगली 3 गेंदों पे आगाज अच्छा हुआ है, अंजाम कैसा होगा? देखिए, बीटीसीएल में हमने देखा था तनवीर अहमद को बतौर कप्तान उतने ज्यादा वो गेंदबाजी नहीं करते, उन्होंने गेंदबाजी किया। आज यहां मीरगंज के कप्तान, अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग हुई है, 1 रन पूरा लिया है, पूरा किया है। अब 2 में चाहिए 3, 2 गेंद 3 रन। वो 3 तिगारा काम बिगाड़ा। यहां क्या काम बनेगा या बिगड़ेगा? वो किसका बनेगा, किसका बिगड़ेगा? डिफेंड अगर कर लेते हैं तो 11,000 रुपए आपका इंतजार कर रहा है रवि शर्मा की ओर से। वो दोनों हाथ में लड्डू है, वो दोनों हाथ में तोहफे ही तोहफे हैं। एक तो टीम जीतेगी, दूसरी तरफ से आपको इनाम मिलेंगे। अब स्ट्राइक पे होंगे कप्तान लालू अंसारी, कप्तान वर्सेस कप्तान। 2 गेंद 3 की जरूरत। भाई साहब, पहला तेज ये फंबल, मिसफील्ड हुई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है चौबे जी ये फंबल नहीं, ये सिर्फ हाथ से गेंद नहीं छिटकी है, मैच छिटक गई है। क्योंकि अब तो या तो नेपाल जीतेंगे या सुपर ओवर खेलेंगे, नेपाल हारेंगे नहीं, ये मोहर लग चुका है। नहीं नहीं, आप ऐसे समय पे इस तरह की फील्डिंग करेंगे? मानो आया हुआ मैच और हाथ से निकलता हुआ आप दिख रहा है। नतीजा जो भी हो, मगर सैफ को सलाम करिए, सैफ के इस हौसले को सलाम करिए, इनके जज्बे को सलाम करिए। ऐसे वक्त में, इस सिचुएशन में जो इन्होंने गेंदबाजी किया है, उसके लिए जिगरा चाहिए। 1 गेंद 1 रन। एक बॉल 1 रन, अंडर प्रेशर वाला ये गेम। चलिए बताइए क्या होगा, सुपर ओवर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सुपर ओवर होगा। मैं सुपर ओवर से तो आज बचना चाहूंगा। देखिए, मुझे मेरा दिल का मत पूछिए, दिमाग का पूछिए। मैं दिमाग से अगर पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि मैच फिनिश हो जाए, कि सुपर ओवर ना हो, क्योंकि इसके बाद में भी 2 मैच और होने हैं। डिसाइडेड बॉल, इनसाइड आउट, कमाल का छक्का, कप्तान के बल्ले से निकला ये छक्का, और इसी 6 के साथ आरएल स्पोर्ट्स नेपाल ने आखिरी गेंदों पे इस मुकाबले को जीता। कमाल का रहा मैच, कमाल का रहा मुकाबला। दोनों टीमों के लिए तालियां होनी चाहिए। निराश नहीं होना है मीरगंज ईशान 11 को। मुकाबला आपके पक्ष में नहीं, लेकिन कमाल का आपने एफर्ट किया है। ये गजब का मैच हुआ। मैंने तो ये देखा है कि लास्ट ओवर में हमारे अमित भाई के हाथ में माइक गया तो रन बन ही नहीं रहे थे, तो बाद में जैसे तैसे करके छक्का लगा दिया, नहीं तो ये हमें लगता है सुपर ओवर होता। और हमारे कामरान जी, मुन्ना जी, अमित जी, मनीष भाई सबके साथ
काफी अच्छा लग रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि 4 डायमंड में एक कोल आकर के बैठ गया है। मेरे अंदर भी थोड़ा सा डायमंड का